आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोलकाता दौरे के दूसरे दिन आज नेताजी इंडोर स्टेडियम में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िद एक प्रोग्राम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म जहाज़ की तैयारी और मरम्मत के एक मरकज़ का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी बेलूर मठ में मुनक़िद प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में कल अपने दौरे के दौरान 4 तारीखी इमारतें तजदीद कारी के बाद कौम को वफ़ की। इन इमारतों में ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, बेलवेड्स हाउस, मेटकॉफ हाउस और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल शामिल हैं। मरकजी वजारत सकाफत ने इन 4 इमारतों की जदीद कारी की है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में इस बात पर जोर दिया है कि मुल्क में सकाफती सयाहत को फ़रोग़ दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय फ़न सकाफत और वैसे को 21वीं सदी के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ की कौमी मुहिम शुरू की गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत में जो तारीख़ लिखी गई इसमें कई अहम पहलुओं को नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की मिसाल देते हुए कहा कि मुल्क में अवामी बेदारी में संत महात्माओं का बड़ा हाथ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मगरबी बंगाल दौरे के दौरान बेलूर मठ में कुछ वक्त गुजारा, जिसको स्वामी विवेकानंद ने कायम किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने बेलूर मठ पहुंचने पर स्वामी समरनानंद का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने अल्फाज में स्वामी विवेकानंद को खिराज अक़ीदत पेश किया। ख्याल रहे कि रूहानी पेशवा स्वामी विवेकानंद की 158वीं सालगिरह मनाई जा रही है। कोलकाता में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के एक वफ्द ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद मगरबी बंगाल बीजेपी रहनुमाओं के एक वफ्द ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मगरबी बंगाल के अपने दौरे को लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि मैं मगरबी बंगाल में होने के लिए पुरजोश हूँ। मुझे रामकृष्ण मिशन में वक्त गुजारने की खुशी हो रही है, और वो भी तब जब हम स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहे हैं। इस जगह में कुछ खास बात है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे ट्वीट में कहा है कि फिर भी एक खालीपन है। जिस शख्स ने मुझे जन सेवा ही प्रभु सेवा का अजीम फलसफा दिया, वो काबिल एहतराम स्वामी आत्म आस्थानंद जी वहां नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी के तक़सीम असनाद तकरीब में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को स्वामी विवेकानंद की तालीमात को समझना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में इसे शामिल करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अफकार के बारे में बात करते हुए अमित शाह ने यह भी कहा कि नए भारत की बुनियाद हमारे नौजवान हैं, जो हर मसाइल को हल करने की सलाहियत रखते हैं। और बहरिया के लिए तैयार किया गया हल्का जंगी तैयारा सनीचर को तैयारा बरदार बेड़ा INX विक्रमादित्य पर कामयाबी के साथ उतर गया। जंगी तैयारों को तैयार करने की सिमत में ये एक बड़ी कामयाबी है। इसकी तैयारी के कामयाब तजर्बे ने भारत को उन चुनिंदा ममालिक में शामिल कर दिया है जो बेड़े पर उतरने वाले जंगी तैयारों को तैयार कर सकते हैं। इस तैयारे को DRDO ने तैयार किया है। DRDO के मुताबिक बहरिया के इस तैयारे को मुतअद्दिद तजर्बात के बाद कम्बोडोर जे दीप माओलोंकर ने INX विक्रमादित्य पर कामयाब लैंडिंग की। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस कामयाबी पर DRDO और बहरिया को मुबारकबाद पेश की है। अपने ट्वीट पैगाम में वज़ीर दिफा ने कहा है कि भारतीय जंगी तैयारा फ़रोग़ प्रोग्राम की तारीख में INX विक्रमादित्य पर तैयारी की कामयाब लैंडिंग अहम बाब है। इस कामयाब तजर्बे के लिए DRDO और भारतीय बहरिया को मुबारकबाद। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे एडिशन में महाराष्ट्र का दबदबा कायम है। खेलो इंडिया गेम्स में पिछली बार सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाली महाराष्ट्र ने इस बार भी शानदार शुरुआत की है और 27 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें
7 गोल्ड, 8 सिल्वर और 12 कांसे के तमगों के साथ मेडल पाने वालों की फहरिस्त में महाराष्ट्र पहले मकाम पर रहा है। इसे सोने और चांदी के तमाम मेडल जिम्नास्टिक में मिले हैं। सोने के 4 तमगों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे मकाम पर है। मध्य प्रदेश ने 2 गोल्ड समेत 7 मेडल जीते हैं। गुजरात को 1 गोल्ड मेडल मिला है। इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।